जहां करोड़ों का नुकसान हो गया। एनडीटीवी दिखा रही है कि फेसबुक के वजह से, अरे भाई जय मीम और जय मीम, एक व्यक्ति एक मुसलमान गाय काटने के नाम पे मर दिया जाता है तो पूरा एनडीटीवी 3 दिन चलता है। 3 दिन विधवा विलाप करते हो, रोते रहते हो। कहाँ हो भाई? आज रोने, आज आंसू सूख गए। कहाँ पेट का दर्द? तुम्हारे वो पेट में जो तुम्हारा दस्त शुरू हो जाता है, मुंह से वोमिटिंग करने लगते हो, 24 घंटा हगने लगते हो, वो कहाँ है? आज क्यों नहीं हग रहे हो? आवाज़ कहाँ चली गई? वो दलित नहीं है, वो नेता नहीं, दलित नेता नहीं है, वहाँ के लोग नहीं हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका अधिकार नहीं है। एंटोनियो मैनो कहाँ है? कहाँ हो भाई? तुम्हारे पार्टी का और जय भीम और जय मीम वाले कहाँ हैं? वह तो दलित ही है ना, जिसने लिखा है वो दलित। अब इस समय दलित चिंतक कहाँ हैं? लिबरल सर। हाँ, लिबरल और ये कांग्रेसी और दलित कहाँ हैं? आप आओ ना, बोलो, हम भी देश देखना चाहता है सर। वो तो देश, अरे ये जिहाद के जिस बचाने के लिए आते हैं ना जब देश खतरे में होता है। हाँ, वो तो देश को बचाने के लिए आते हैं ना जब देश खतरे में होता है। अरे वो देश बचाने के लिए नहीं आते हैं, वो आग लगाने के लिए आते हैं। कहाँ हो दलित नेता? जो चंद्रशेखर रावण है, बहन मायावती का भी आवाज़ नहीं आया। और ये एनडीटीवी का वो है रवीश कुमार, वो क्या दिखा रहा है कि फेसबुक पे होने की वजह से साधारण झड़प, जहां करोड़ों का नुकसान हो गया। एनडीटीवी दिखा रही है कि फेसबुक के वजह से, अरे भाई जय मीम और जय मीम, एक व्यक्ति एक मुसलमान गाय काटने के नाम पे मर दिया जाता है तो पूरा एनडीटीवी 3 दिन चलता है। 3 दिन विधवा विलाप करते हो, रोते रहते हो। कहाँ हो भाई? आज रोने, आज आंसू सूख गए। कहाँ पेट का दर्द? तुम्हारे वो पेट में जो तुम्हारा दस्त शुरू हो जाता है, मुंह से वोमिटिंग करने लगते हो, 24 घंटा हगने लगते हो, वो कहाँ है? आज क्यों नहीं हग रहे हो? आवाज़ कहाँ चली गई? वो दलित नहीं है, वो नेता नहीं, दलित नेता नहीं है, वहाँ के लोग नहीं हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका अधिकार नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। कहाँ हो आप लोग? सारे मीडिया वाले, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, जितने लिबरल गैंग हैं, कहाँ वो? वहाँ बचा रहे हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? कि मुसलमानों ने मंदिर चैन बना के मंदिर तोड़ना रोके। अरे भैया, किससे रोके? वो कौन लोग थे? वो कौन लोग हैं? बताओ ना आके, कि जो मुसलमानों ने चैन बना के मंदिर रोका, मंदिर तोड़ना रोका, वो किससे रोका? कौन लोग थे? किससे रोक रहे थे? वो कौन है? तो सर मैंने 2-4 लोग दिखाने के लिए खड़े हो जाएं कि हम काम भी कर रहे थे। अपना काम जो है बाकी लोगों को लगा दो कि वो घर लूटें, इज्जत लूटें, इस देश को लूटें, सब कुछ करें, और बाकी 2-4 लोग खड़े हो जाओ कि कल कहने के लिए हमारा भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि देखो हमने मंदिर रोक दिया। सर, दंगा तो अभी हो गया, अभी इनमें से ना चंद्रशेखर रावण और ना मायावती, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, किसी का बयान नहीं आया। तो सब कब आएंगे ये लोग? ये लोग नहीं आएंगे भाई, इनका वोट जा रहा है। अब देश खतरे में नहीं है। हाँ, देश खतरे में नहीं है। अब कोई नहीं, नसरुद्दीन शाह कोई नहीं बोलेगा, आमिर खान कोई नहीं बोलेगा, जितने जिहादी गैंग हैं, जितने लिबरल गैंग हैं, कहते हैं देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, तिरंगा खतरे में है, जितने देश में आ जाते हैं उनकी कोई आवाज़ अब आज नहीं निकलेगी। आज इनकी जो मीम है वो दलित है ना, दलित का सारा काम करने के लिए सबसे बड़ा, जाइए ना शास्त्री भवन के सामने, बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया मोदी ने। आज तक कांग्रेस ने उस तरह का म्यूजियम नहीं बनाया, उसी टाट पट्टी में डाल रखा था। काम करने के लिए मोदी है, लेकिन गाली खाने के लिए भी प्रधानमंत्री हमारे हैं मोदी जी। ये सिर्फ गाली देने के लिए हैं। देश के जो वास्तविक काम करने वाले, देश को जो विकास करने वाले, देश को जो समृद्धशाली करने वाले हैं, वो दिखाई ही नहीं देता इनको। काम नहीं करेंगे, देश को लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, पापाचार करेंगे, और बाकी जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको ये गालियाँ देंगे और उनको झूठ मूठ में बदनाम करके संविधान और तिरंगा और देश विरोधी बताने का काम करेंगे। इस देश के वास्तविक चरित्र को बता रहा है। जो यहाँ के छुपे हुए एजेंडे हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले जो बढ़ गए हैं इस देश में। देखिए, इस देश में वास्तव में जो वो कहते हैं ना सारे लोग कि ये अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, तो इस देश में मुल्ला का इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का इस्लाम नहीं चल रहा है।
भाई कमलेश तिवारी की हत्या क्यों कर दी गई? देखें ही आप, असम में कल की बात मैं बता रहा हूँ कि असम में राम के ऊपर एक आदमी टिप्पणी किया था, राम मंदिर के इशू पे असम में एक आदमी ने टिप्पणी किया था। तो वहाँ तो किसी हिंदू ने दंगा नहीं किया, वहाँ किसी हिंदू ने विवाद नहीं किया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। आराम से गए और थाने में FIR करा दिए और उस आदमी की गिरफ्तारी हो गई, ना कोई नुकसान हुआ, ना किसी प्रकार की क्षति हुई, ना कुछ हुआ। लेकिन ये जिहादी मानसिकता वाले बताइए, ट्वीट पे लिख दिए, वो भी ये फेसबुक पे, ट्वीट पे नहीं फेसबुक पे लिख दिए, और वो भी फेसबुक ऐसा जो हैक है। अरे ये जानवर है, जानवर इंसान के रूप में जो भेड़िया होता है ना, ये भेड़ियों की शक्ल में इस गली गली में है इस देश में। दिल्ली दंगा भी उसी का परिणाम था, CAA का प्रोटेस्ट उसी का परिणाम था। ये देश में भेड़िए जिहादी मानसिकता, और ये आप समझ लीजिए कि आप जंगली जानवरों के बीच में रह रहे हैं। कब हिंसक हो जाएंगे, कब आपका नुकसान कर देंगे, कब आपकी संपत्ति लूट ली जाएगी, कब आपके बेटी बहन के ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा, कब आप कितना भी पैसा कमाइए लेकिन कब आप सड़क पे आ जाएंगे। क्यों ये ऐसा क्यों कर लेते हैं, किस लिए करते हैं? आपकी अपनी कमजोरी, यहाँ जो बहुसंख्यक समाज है उसकी अपनी कमजोरी, इसलिए कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम फला हैं, हम ढमका हैं, हम जाट हैं, हम गुजर हैं, फला हैं, हम दलित हैं, आप बटे हुए हैं। इनके ये सिर्फ एक आवाज़ आती है, ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, इन्हें संजोग नहीं प्रयोग है, यह प्रयोग है। PFI हर शहर में, पहले दिल्ली में हुआ, बेंगलोर में हुआ, उसके बाद से मुंबई में होगा, उसके बाद से लखनऊ में होगा, उसके बाद से देश के शहरों में ये PFI टेस्ट कर रही है कि मैं कब, जब हम चाहें तब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके जिस शहर को चाहें, जिस गली को चाहें, जिस पूरे भारत को चाहें, जब चाहें तब जला सकते हैं। ये मानसिकता उसी का परिणाम है। पहले दिल्ली हुआ, बेंगलोर हुआ, देखिएगा 1-2 महीने के अंदर किसी और बड़े शहर में ये किया जाएगा। यह संयोग नहीं, प्रयोग है, और आप इसी तरह से बटे रहेंगे और सोचते रहेंगे हमारा क्या जा रहा है, हमारे घर थोड़े हो रहा है। जब तक वह उठ के आपके घर तक नहीं आएंगे तब तक आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो हरियाणा में कर रहे हैं, मेवात में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, आपके घर थोड़े कर रहे हैं। वो धीरे धीरे वो अपना टेस्ट कर रहे हैं, वो लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारा प्रयोग सफल हो रहा है और कहाँ कहाँ असफल हो रहा है। धीरे धीरे वो इस प्रयोग को करेंगे। अरे इनको कानून संविधान से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने मजहब से मतलब है, और यह धीरे धीरे यही काम करने वाले हैं। आपके घरों के बहन जो कभी प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी और सारे लोग कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, आज क्यों वो सही हो रहा है? दिल्ली के दंगों में भी क्यों वो सफल हो रहा था? अभी कुछ दिन पहले एक कहा था ना कि दिल्ली में कि हम तुम्हारी इज्जत भी लूट देंगे और तुमको घर से निकाल देंगे, वो बहन जाके आपत्ति जताई थी। तो सर इनके मानसिकता में कहाँ संविधान है, कहाँ कानून है? ये कहाँ कानून को मानते हैं? ये मजबूरी है, वो ये मजबूरी है कि हाँ अभी हम बहुसंख्यक हैं इसलिए कानून को मान रहे हैं। 30 अभी 17-18% है, 30% होने दीजिए। फिर वो जगह जगह आज तो CA वहाँ बहुसंख्यक थे तो CA में जगह जगह जहाँ देख के जहाँ CA में 70-80 जगह जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कहाँ चल रहा था? जो सड़क मुसलमानों के गलियों, बहुसंख्यक मुसलमानों के रास्ते में जो सड़क जा रही थी वहाँ जाम कर रहे थे। जहाँ संख्या में जाते हैं वहाँ सीधे सीधे वो जहाँ उनका जाम करना, वो जाम कर दिए, रोक दिए, अब नहीं जा सकते। ये मानसिकता इस कानून और संविधान और संसद और ये सांसद, और अब बताइए पूरे देश में कहाँ है दलित भाई? कहाँ दलित नेता हैं? कहाँ है चंद्रशेखर रावण? कहाँ है उदित राज? कहाँ है राहुल गांधी? चाइना दुनिया पे मोदी पे उठाना होता है तो वीडियो बना डालते हो भैया। किसी नेता का बयान भी नहीं आया सर। वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी वो दादी जैसी नाक वाली कहाँ है? एंटोनियो मैनो कहाँ है? कहाँ हो भाई तुम्हारे पार्टी का? और जय भीम और जय मीम वाले कहाँ हैं? वह तो दलित ही है ना, जिसने लिखा है वो दलित। अब इस समय दलित चिंतक कहाँ हैं? लिबरल सर। हाँ लिबरल और ये कांग्रेसी और दलित कहाँ हैं? आप आओ ना, बोलो, हम भी देश देखना चाहता है।
सर वो तो देश अरे ये जिहाद के जिस बचाने के लिए आते हैं ना, जब देश खतरे में होता है। हाँ वो तो देश को बचाने के लिए आते हैं ना, जब देश खतरे में होता अरे वो देश बचाने के लिए नहीं आते हैं, वो आग लगाने के लिए आते हैं। ये जब जब देश की बात आएगी, जब जेएनयू में क्या नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहाँ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, वहाँ जाएंगे राहुल गांधी, रावण में जाएंगे। हाँ सारे नेता वहीं जाएंगे। ये जो ये तथाकथित ये दीपिका पादुकोण से लेके जितने ये वहाँ बैठे हुए हैं मुंबई में कलाकार, वो भी ये सब आज नहीं जाएंगे यहाँ बहुसंख्यक। वो तो ठेका दे रखा है ना, कहेंगे कि भाजपा। हाँ, और वो थोड़ा सा कर दें, भैया तुम्हारे मोहम्मद के ऊपर कर दिए तो तुमने पूरा शहर जला दिया, तुम खुलेआम गाय काटोगे, गाय काटते हुए रोज़ पाए जा रहे हो, रोज़ गाड़ियों में। अब अभी आज मैं वीडियो देख रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले में एक टेम्पो में 4 गायें ले जा रहे थे। बिहार में वही घटना है। मैंने गली गली में तुम करो तो ठीक, तुम करो, हम थोड़ा सा 2 थप्पड़ मार के तुमको समझाने का प्रयास करें तो हम वो हैं, हम हिंदू फोबिया है, या तुम पूरे देश में तहलका मचाने लगते हो और कहने लगते हो कि भारत रहने लायक नहीं है। ये क्या है भाई? शहर में आग लगाने की क्या जरूरत है सर? कितने कितने का नुकसान हुआ, कौन देगा? और देखिएगा इनकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद ये चिल्लाएंगे। अभी पीएफआई के ऊपर बैन लगाने जा रही है भारत सरकार, इसलिए कि इसके जड़ में पीएफआई है। अभी देखिएगा पूरे देश में ये तहलका मचाएंगे, जांच भी नहीं होने देंगे। ये परोक्ष रूप से इस देश में इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं और ये जगह जगह उसी का ट्रायल कर रहे हैं।